वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग ईएमआई बेसिक्स में इंड्यूस्ड करंट केसेस पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो पिछले सेशन में ये फॉर्मूले के बारे में बताया गया था कैसे आता है V क्रॉस B डॉट L। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड जब कभी भी कोई रॉड, जैसे यहाँ पर एक रॉड दिया है ना, वो अगर V वेलोसिटी से मूव कर रहा है और लेट्स सपोज यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, तो इस केस में हम लोग ये फॉर्म लगाते हैं। ये वेक्टर फॉर्म होता है बाय द वे। ठीक है, इसको डिराइव करने के दो तरीके होते हैं। जब भी ये मूव करेगा, देखो ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में और ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए जा रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी होगी इसमें, और एक इंड्यूस्ड करंट भी डेवलप होगा। यही फैराडेज लॉ का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंटायर बेसिक थीम यही है। अब ये कैसे आता है एक बार उसे समझ लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू दिस प्रॉब्लम्स। तो पहले तो मैंने बताया था कि सपोज करो एक रेल है, सिंपल सा एक रेल कंडीशन लेते हैं, उस पर एक रॉड है, स्लाइडिंग रॉड, ठीक है, एल लेंथ की, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है राइटवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रीजन में इनटू द बोर्ड है। ठीक है, तो अगर मान लो ये डीएक्स डिस्टेंस मूव की, ये रॉड स्लाइड करते हुए डीएक्स डिस्टेंस मूव की, तो कुछ एरिया कवर किया इसने। वो एरिया क्या होगा, मान लेते हैं वो स्मॉल सा एरिया डी ए है, एल डी एक्स होगा, राइट। और हम जानते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो इस रीजन में मान लेते हैं वो बी है, तो हमें ये पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है एज पर फैराडेज लॉ। तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड वाइज लेते हैं अभी, डी फाई बाई डी टी होगा, राइट। और फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए, राइट। मैग्नेटिक फील्ड बी कांस्टेंट है, और डी फाई अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, डी फाई को क्या लिख सकते हैं, बी डी ए लिख सकते हैं, बिकॉज बी तो कांस्टेंट है। हाँ, डी ए जरूर मिल रहा है एल डी एक्स, तो यहां पर डी फाई की जगह हमने लिख दिया बी डी ए यानी कि बी एल डी एक्स, और नीचे में डी टी है ही, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी इधर की तरफ है ना, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी राइटवर्ड डायरेक्शन वाली, यानी बी एल वी आ गया, बिकॉज डी एक्स बाई डी टी जगह हमने वी रख दिया। तो ईएमएफ इंड्यूस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता था रेल प्रॉब्लम से, जो हम लोग फैराडेज लॉ या इस फॉर्मूले से, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बी डॉट ए से जो निकालते थे, उससे एक जनरल फॉर्मूला आता है बीएलवी। लेकिन ये जो बीएलवी आ रहा है ये एक जनरल कंडीशन के लिए आता है, जब बी और वी के बीच में एंगल 90 का हो, ठीक है, एल की भी जो ओरिएंटेशन हो किसी एंगल पे हो, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन एक फॉर्मूला जो हमेशा एप्लीकेबल होता है वो ये वाला है, वेक्टर फॉर्म, ई इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल। इसका डेरिवेशन भी कराया गया था। वो डेरिवेशन कुछ ऐसे होता है कि हमें पता है कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो उस पर एक फोर्स लग रहा होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्यू इज इंटू वी क्रॉस बी, ये तो हम जानते हैं, राइट। और अगर हम इस फोर्स के द्वारा उस चार्ज पे वर्क डन निकालें, बिकॉज वो चार्ज मूव तो कर ही रहा है, मान लेते हैं कुछ डीएल डिस्टेंस मूव किया अगर, तो एफ डॉट डीएल का इंटीग्रेशन ही क्या देगा, वो स्मॉल वर्क डन देगा, डी डब्ल्यू, राइट। उस चार्ज को मूव कराने में इस फोर्स को कुछ वर्क डन करना पड़ा, और ये फोर्स क्या है, क्यू वी क्रॉस बी है, मैग्नेटिक फोर्स डॉट डीएल, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि वर्क डन को अगर चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वही क्या होता है, ईएमएफ होता है। तो वर्क डन को अगर चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमें ईएमएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को अगर क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्यू तो कैंसिल ही हो गया, और ये इंटीग्रेट होना है, क्यू क्यू कैंसिल हो गया है, वी क्रॉस बी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी लेंथ बन जाएगी, ठीक है, जितनी दूरी में चार्ज मूव किया है, ठीक है। तो बेसिकली जब करंट मूव या इंड्यूस करंट डेवलप होता है तो वो क्या बता रहा होता है कि चार्ज ही तो मूव कर रहा है, उसके वजह से ही तो इंड्यूस करंट डेवलप हुई है, ठीक है। तो एक्चुअली वो ईएमएफ उस चार्ज के मूव करने के कारण डेवलप हुई है, वी क्रॉस बी, और ये डीएल का इंटीग्रेशन होगा तो ये डॉट एल वेक्टर बन जाएगा। और ये एल वेक्टर, यही फॉर्मूला आ रहा है यहां से, और ये एल वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्टेंस नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, ये तो बेसिक रिवीजन हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर देखो, पहले यहां देख लो, यहां एक रॉड है, वी वेलोसिटी से मूव करिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो पहला काम क्या करेंगे, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, बी अंदर की ओर है ना, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की ओर होगा, राइट। वी क्रॉस बी ऊपर की ओर है, और उसके बाद डॉट एल लेना पड़ता है, एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इस रॉड का, तो डॉट एल लिया हमने, एल भी उसी डायरेक्शन में है, वी क्रॉस बी डॉट एल करेंगे तो ओपन करने पे कॉस जीरो आ जाएगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है।
तो क्या आ जाएगा, v क्रॉस b l आ जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस क्या हो गया, v क्रॉस b और l cos 0 आ गया, cos 0 1 ही होता है, ठीक है। अब v क्रॉस b देखो, v और b के बीच में भी एंगल 90 का है, तो vb sin 90 हो जाएगा ओपन करने पे। तो ये भी आ गया vb sin 90 इंटू एल, क्या बन गया, vb sin 90 1 होता है तो vbl आ गया। तो यहां पर ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो vbl हो रहा है इस केस में। और इसका अगर डायरेक्शन पता करना हो, पोलैरिटी, तो कैसे पता करेंगे, देखो यहां पर पोलैरिटी जो होती है मैंने पहले बताया हुआ है, v क्रॉस b, चार्ज याद करो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। v क्रॉस बी, चार्ज जहां मूव करेगा वही तो करंट की डायरेक्शन होगी। तो v क्रॉस बी का डायरेक्शन ही बताता है कि फोर्स जो लग रहा है या जो करंट मूव कर रही है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो v क्रॉस बी की डायरेक्शन क्योंकि ऊपर की ओर है तो करंट इंड्यूस्ड ऊपर की ओर होगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो रहेगा बैटरी का वो इधर रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल नीचे की ओर रहेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना v क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी वही करंट इंड्यूस का डायरेक्शन होगा, और उसी हिसाब से पोलैरिटी हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की तय करते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं, यहां पर वेलोसिटी इधर की ओर है रॉड की, और मैग्नेटिक फील्ड भी राइटवर्ड डायरेक्शन में है, एल लेंथ का ये रॉड है। तो v क्रॉस बी से हम डिसाइड करेंगे पहले। तो v क्रॉस बी करते मालूम चला कि v और b के बीच में तो एंगल 0 का है, तो v क्रॉस बी क्या देगा, v भी साइन 0, और वैसे ही 0 हो गया, 0 इंटू एल जो भी होगा 0 ही देगा। तो यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 0 आएगा इस केस में। यहां पर देखते हैं, यहां पर एल रॉड, एल लेंथ का रॉड है, ये v वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, और b जो मैग्नेटिक फील्ड है राइटवर्ड डायरेक्शन में है। तो पहला काम क्या, ईएमएफ निकालने के लिए v क्रॉस b करो। v क्रॉस b किया, v ऊपर की ओर है, b इधर की ओर है, v क्रॉस b किया, अंदर की ओर जा रहा है, v क्रॉस b वेक्टर क्रॉस में जा रहा है, v क्रॉस b वेक्टर। और v क्रॉस b का डॉट लेना होता है एल वेक्टर के साथ, एल वेक्टर इसी लाइन में है। देखो अंदर की ओर v क्रॉस b है और एल वेक्टर जो है इधर की ओर है, दोनों के बीच में एंगल 90 का है, ओपन करेंगे तो cos 90 आएगा, cos 90 क्या देता है, 0 देता है। देयरफॉर इस केस में भी ईएमएफ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस केस में भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी इस रॉड में, ठीक है। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में है, और ये रॉड एल लेंथ की है, ऊपर जा रही है v वेलोसिटी से। तो यहां पर v क्रॉस b करेंगे, ठीक है, वो कैसा आएगा, अंदर की ओर v क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। एल इसी लाइन में है, v क्रॉस b और एल वेक्टर के बीच में एंगल 90 का है, तो अगेन ओपन करने पे cos 90 आ जाएगा, cos 90 करते ही ये भी E इक्वल टू 0 दे देगा। देयरफॉर यहां भी ईएमएफ इंड्यूस 0 होगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें बेसिक चीज समझ में आ गई ईएमआई के बारे में, इंड्यूस्ड करंट के बारे में। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, ये रॉड है एल लेंथ की, v वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रही है, ईएमएफ इंड्यूस हमें निकालना है। तो ईएमएफ इंड्यूस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, v क्रॉस b डॉट एल, वेक्टर फॉर्म हमेशा एप्लीकेबल होता है, एल यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो v देखो ऊपर की ओर है, b अंदर की ओर है, v क्रॉस b किया, v क्रॉस b वेक्टर किधर होगा, इधर की ओर होगा ना, v क्रॉस b वेक्टर इधर की ओर है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इधर की ओर होगा ना, बिकॉज एल, अब एल हम चाहे इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, लेकिन v क्रॉस b के डायरेक्शन में ही तुम्हें एल को लेना होता है, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो v क्रॉस b एल cos 0 आ जाएगा, ठीक है। cos 180 भी लोगे तो भी मैग्नीट्यूड ही काउंट करोगे ना, तो मैग्नीट्यूड तो यही आएगा ना, v क्रॉस बी एल cos 0 या cos 180, ठीक है। अच्छा अब v क्रॉस b जो है, v और b के बीच में भी एंगल 90 का है, तो v भी sin 90 हो गया, तो v भी l हो गया ओवरऑल। यहां पर ईएमएफ इंड्यूस जो होगा v भी l होगा, और उसकी पोलैरिटी ऐसी रहेगी, प्लस यहां नेगेटिव, यहां करंट ऐसे निकल रहा होगा, इंड्यूस करंट, ठीक है। और क्यों ऐसा रखा हमने, क्योंकि v क्रॉस b की डायरेक्शन है इधर की ओर है, जहां भी v क्रॉस b की डायरेक्शन रहती है वही इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होता है, और उस दिशा में हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल रखते हैं और उसके अपोजिट में नेगेटिव टर्मिनल बैटरी की, ठीक है। यहां पर देखते हैं, यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, v वेलोसिटी से ये रॉड 37 डिग्री एंगल बनाते हुए जा रही है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, एल लेंथ की रॉड है। तो पहले तो काम करेंगे, v क्रॉस b निकालेंगे ईएमएफ निकालने के लिए। v क्रॉस b ऐसे आ रहा है ना कुछ, ये v क्रॉस b की डायरेक्शन हो गई, और ये 90 का एंगल बना रहा होगा v से, b से भी, ये 37 डिग्री है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, 53 डिग्री होगा, ठीक है, ये 53 डिग्री है। और एक काम करते हैं, क्योंकि हमें डॉट लेना ही है एल के साथ, डॉट मतलब क्या होता है एक्चुअली, प्रोजेक्शन होता है या कंपोनेंट होता है। तो v क्रॉस b का अगर l के साथ कंपोनेंट ले लें, तो v क्रॉस b वेक्टर cos 53 डिग्री कर देते हैं, तो वो किसकी लाइन में आ गया, एल की लाइन में आ गया। अब डॉट लेंगे एल के साथ तो cos 0 ही आ जाएगा, तो ये ओवरऑल ई की वैल्यू देगा, राइट। अब देखो v क्रॉस b तो
वी बी साइन 90 देना है उसे, बिकॉज वी और बी के बीच में एंगल हमेशा 90 का ही है इस केस में। तो वी बी साइन 90 वी बी ही हो गया, एल आ गया, और कॉस 53 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 53 डिग्री जब यहाँ होता है तो यहाँ 37 होता है और ये 90 होता है। 53 के सामने वाला 4 होता है, 37 के सामने वाला 3 होता है और ये 5 होता है। तो कॉस 53 डिग्री क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। ठीक है, तो ईएमएफ की वैल्यू आ गई 3/5 VBL। इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा इस केस में, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, V क्रॉस B को हमने यहां पर कंपोनेंट लिया है इस डायरेक्शन में, तो पोलैरिटी ऐसी रहेगी प्लस माइनस। ठीक है, ईएमएफ इतना होगा और पोलैरिटी ऐसी रहेगी, करंट इंड्यूस इस तरफ होगा। ठीक है, यहां पे देखते हैं ये रॉड है। ठीक है, V वेलोसिटी से इधर की ओर जा रही है और वर्टिकल से बनाते हुए 30 डिग्री। B मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड है, डॉट बनाया हुआ है। तो पहला काम V क्रॉस B निकालना होता है, V क्रॉस B निकालना होता है। V इधर की ओर है, B बाहर की ओर है, V क्रॉस B किया, इधर की ओर आ रहा है, देखो V क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि ये 30 डिग्री है और ये 90 होगा ही, और ये क्या हो जाएगा देयरफॉर 60 हो जाएगा। तो V क्रॉस B का हमने कंपोनेंट लेना होगा अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो V क्रॉस B डॉट L या cos 60 डिग्री लिख दो इनटू में L। ठीक है, तो हमें ईएमएफ आ गया, और V क्रॉस B साइन 90 ही होना है, तो VB साइन 90 1 हो जाएगा, और cos 60 डिग्री कितना होगा 1/2, तो आ गया VBL/2। इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा इस केस में, और डायरेक्शन क्या होगी, V क्रॉस B की डायरेक्शन इस तरफ है, तो पोलैरिटी की जो होगी डायरेक्शन ऐसे होगी, ये पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव। ठीक है, प्लस माइनस, ये इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वैल्यू इतनी होगी इस केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस केस में देखते हैं, यहां पर एक सेमी सर्कुलर आर्क दी हुई है, ये V वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर है, इनटू द बोर्ड है। तो अब क्योंकि हम जानते हैं V क्रॉस B डॉट L ही ईएमएफ इंड्यूस होता है, L यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो क्योंकि सेमी सर्कुलर आर्क है तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, एक पॉइंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसकी लेंथ, क्योंकि ये रेडियस r है तो ये पूरा 2r हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 2r रखेंगे एक्चुअली। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जगह पे ये आर्क की लेंथ नहीं लेनी है, बिकॉज आर्क की लेंथ लग जाओगे तो फिर डिस्टेंस काउंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रखना होता है। और V ऊपर की ओर है, B अंदर की ओर है, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन किधर आ रही है, इधर की ओर आ रही है। ठीक है, अब V क्रॉस B की डायरेक्शन इधर की ओर आ रही है, और इसकी ओपनिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, VB साइन 90 आ जाएगा, बिकॉज V और B के बीच में एंगल 90 का है, और वो L के डायरेक्शन में ही है 2r, तो डॉट 2r या cos 0 आ जाएगा ओपन करने पे। तो क्या आ गया, VB 2r, या यूं कह लो 2VB r आ गया। इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा इस सेमी सर्कुलर आर्क में, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पोलैरिटी ऐसे रहेगी, बिकॉज V क्रॉस B की डायरेक्शन ऐसे, तो उसको यहां भी बना सकते हैं, बिकॉज एक्चुअल आर्क तो ये है, राइट। इस तरह पोलैरिटी रहेगी, ईएमएफ इतना रहेगा। अब देखो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है इनटू द बोर्ड, और उसमें एक स्क्वायर लूप दिया हुआ है। लूप में हमेशा ईएमएफ 0 ही होता है, अगर पूरी लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और मूव कर रही है, तो यहां पर V वेलोसिटी से मूव कर रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इस लूप में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहां से चलना शुरू करो, कंप्लीट लूप है ना, वापस यहीं पे आएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 हो गया तो ईएमएफ यहां पर 0 रखते ही पूरा 0 हो जाना है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट तरीका है निकालने का, एक शॉर्टकट मेथड है। कभी भी लूप आए, कोई भी लूप आए, स्क्वायर हो, सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर लूप हो, अगर वो पूरी तरह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है तो उसमें ईएमएफ 0 होना है। लेकिन एक और तरीके से देख लेते हैं। मान लेते हैं ये वाला जो साइड है, ध्यान दो इसमें, इस साइड में पहले फोकस करते हैं। यहां पर ये V वेलोसिटी से मूव कर ही रहा है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की ओर है, V क्रॉस B किया, ऊपर की ओर आया V क्रॉस B वेक्टर, राइट। और L वेक्टर इसी दिशा में होगा, इसी की लाइन में, तो V क्रॉस B और L के बीच में एंगल 90 का है, तो V क्रॉस B डॉट L ओपन करेंगे तो cos 90 आ जाएगा, देयरफॉर यहाँ 0 हो जाएगा, cos 90 0 होता है, तो इस वाले पार्ट में ईएमएफ 0 हो गया। वैसे ही इस वाले पार्ट में भी 0 हो जाएगा उसी तरीके से। इस वाले पार्ट में देखेंगे अगर, तो यहां पर देखो V और B अंदर की ओर है, V क्रॉस B वेक्टर ऊपर की ओर ही हुआ, लेकिन इस बार 0 नहीं होगा, बिकॉज V क्रॉस B ऊपर की ओर है और L वेक्टर भी ऊपर की ओर ही है, तो इस बार नॉन जीरो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो V क्रॉस B डॉट L करने पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर E आता है, और क्योंकि V क्रॉस B ऊपर की ओर है तो यहाँ पोलैरिटी ऐसी रहेगी उस E की। ठीक है, यहां भी वही केस होगा, यहां भी देखो ये वाला साइड V वेलोसिटी इधर मूव कर रहा है, V क्रॉस B ऊपर की ओर आया, ठीक है,
और एल लेंथ का ये भी है, तो वी क्रॉस बी डॉट एल लेने पे वही ई यहां भी आएगा और पोलैरिटी इसकी भी ऐसे ही रहेगी ई। तो हाँ, इन दोनों ब्रांचेस में ईएमएफ जो है जरूर डेवलप हुआ, लेकिन क्योंकि हमें पूरा लूप में चाहिए ना ईएमएफ, तो यहां से चलना शुरू करो, केवीएल लगा दो, प्लस ई हुआ, राइट, नेगेटिव से पॉजिटिव से जाने पे प्लस ई हुआ, फिर घटा प्लस से माइनस आने पे माइनस ई, और वापस यहीं पे पहुंच गए इक्वल टू जीरो। तो नेट ईएमएफ क्या हो गया, वैसे भी देखने पे जीरो ही आ रहा है, राइट, इन दोनों ब्रांचेस में जीरो था ही, ठीक है। और एक शॉर्टकट तरीका वैसे भी तुम देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होता है तो ईएमएफ जीरो आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड रीजन है जिसमें एक सर्कुलर लूप v वेलोसिटी से मूव कर रही है राइटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और ये हमेशा वैलिड है कि यहां भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, राइट, लूप है, तो ईएमएफ नेट ईएमएफ जीरो होगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, पहला पार्ट पूछा है वीपी माइनस वी आर निकालो, वीपी माइनस वी आर, नेट ईएमएफ नहीं पूछा है, वीपी माइनस वी आर पूछा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वीपी और वी आर को ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है ईएमएफ का, वी क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर, एल यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि कितना होगा, पी आर लेंथ के बराबर होगा, जो कि अब देखो क्योंकि रेडियस आर है तो ये पार्ट आर है, तो ये पूरा लेंथ 2r हो गया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v क्रॉस बी वेक्टर डॉट 2r, ठीक है। अच्छा, अब v इधर की ओर है, ये वाला पार्ट भी v इधर की ओर मूव कर रहा होगा, b अंदर की ओर है, तो v क्रॉस b ऊपर की ओर हुआ, राइट। और v क्रॉस बी डॉट 2r करना है, 2r क्या, देखो ये एंगल 90 का हो जाएगा 2r के साथ, तो जब ओपन करेंगे इसे तो cos 90 आ जाएगा, देयरफॉर जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो होता है, तो पहले वाले पार्ट का आंसर जीरो आ रहा है। वीपी और वीआर के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। जो आंसर आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी माइनस वी आर, वो जीरो आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट में आते हैं, वी क्यू माइनस वी एस में। वी क्यू माइनस वी एस को भी ज्वाइन कर देते हैं फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। ये पार्ट भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बी अंदर की ओर है, वी क्रॉस बी ऊपर की ओर गया वेक्टर, ठीक है। और वी क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल करना रहता है, एल वेक्टर देखो क्यू एस उसी लाइन में है, वी क्रॉस बी के ही लाइन में, तो ईएमएफ इंड्यूस जो आएगा वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर करने पे वो आएगा वी क्रॉस बी, बाय द वे वी बी साइन 90 होना है तो वो वी बी ही लिख दो, और एल जो है वो क्यू एस लेंथ के बराबर है, वो भी 2r के बराबर ही होगी, और वो cos जीरो देगा, तो यहां पर आ गया आंसर 2vbr। ईएमएफ इतना इंड्यूस होगा, और क्योंकि v क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो पोलैरिटी ऐसी रहेगी इस बार, ठीक है, इतना ईएमएफ रहेगा ई का और पोलैरिटी ऐसी रहेगी, तो यहां पर आंसर आएगा 2vbr, ठीक है। और कौन ज्यादा होगा, वी क्यू या वी एस, देखो वी क्यू माइनस वी एस पूछा है ना, तो यहां से चलना शुरू करेंगे, वी क्यू लिखो, फिर घटा ना माइनस ई हुआ, और फिर हम लोग कहां पहुंच गए, वी एस पे पहुंच गए, तो वी क्यू माइनस वी एस की वैल्यू ई के बराबर ही आ रही है, जो कि 2vbr ही है, ठीक है। कभी कभी नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर हो जाता है, तो ऐसे करके चेक कर लिया करो। लास्ट में पूछा है वीपी माइनस वी क्यू निकालो, ठीक है। तो अब वीपी माइनस वी क्यू निकाल लेते हैं एक बार, इन दोनों पॉइंट्स पे फोकस करो, पी और क्यू पे, ठीक है। अब क्योंकि वीपी आई मीन ये आर है और ये आर है, ये 90 का एंगल है, तो ये पी क्यू लेंथ क्या हो जाएगी, √2r हो जाएगी ना, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो यहाँ पर √r² + r² हो जाएगा, √2r हो गई, और ये हमें चाहिए बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए होता है हमें। अब ये वी क्यू पार्ट को इमेजिन करो कि ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे की ओर इस मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो वी क्रॉस बी कैसे आएगा डायरेक्शन ऊपर की ओर, इस पी क्यू पार्ट के लिए वी क्रॉस बी ऊपर की ओर आ गया, ठीक है। वी क्रॉस बी ऊपर की ओर है, ठीक है, और एल पी क्यू के अलोंग है, तो वी क्रॉस बी और पी क्यू के बीच का एंगल चाहिए होगा, बिकॉज ईएमएफ क्या होता है, वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर होता है। वी क्रॉस बी हमें मालूम चल गया है, एल वेक्टर जो है √2r है, लेकिन ये एंगल हमें चाहिए। अब देखो क्योंकि ये 90 है और ये r है, तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा, राइट, ये 45 होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये भी क्या हो गया, 45 हो गया। तो एंगल जो है वी बी जो है वो तो वी बी साइन 90 देगा, और एल डॉट एल को ओपन करेंगे तो cos 45 आ जाएगा, और एल क्या है यहाँ पे, √2r है, वी बी √2r और cos 45 होता है 1/√2, क्या आ गया, वी बी आर आ गया, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो वी बी आर होगा पी क्यू रीजन में, और हमें पूछा है वीपी माइनस वी क्यू, तो अगेन
क्योंकि v क्रॉस b को हम लोग कंपोनेंट ले रहे हैं along pq, तो डायरेक्शन इधर की ओर है, तो ऐसे रहेगी पोलैरिटी। ठीक है, ये रहेगा हमारा E की वैल्यू और उसकी वैल्यू रहेगी VBR, और ये रहेगा पॉइंट P, ये रहेगा Q। और अगर हमें कंफर्म करना हो कि एग्जैक्टली प्लस माइनस की पोलैरिटी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, तो यहां से चलना शुरू करो। VP ऊपर की ओर गए तो प्लस हुआ, प्लस E हुआ, बिकॉज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और फिर हम लोग VQ पे पहुंचे, तो VP माइनस VQ क्या हो गया, माइनस E आ गया। तो यहां क्या आंसर आ जाएगा, माइनस VBR आ जाएगा। तो इस बार जो पूछा है VP माइनस VQ, उसका आंसर माइनस VBR आ जाएगा। ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा, प्लस VBR, माइनस VBR, 2VBR, कुछ बना के। तो आंसर तुमने बेशक बहुत सोच समझ के निकाल लिया VBR, और तुम जल्दीबाजी में टिक करके आ गए VBR, तो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा और धैर्य रखना था और नेगेटिव VBR को पता करके टिक करके आगे बढ़ना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंसेप्चुअल रियल प्रॉब्लम्स पे आते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रियल प्रॉब्लम्स के बहुत सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल में आते हैं। ये एक रेल दी हुई है तुम्हारी, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू द बोर्ड है इस रीजन में, और ये रेल जो है एक एक्सटर्नल आर रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, और इस रेल पे एक स्लाइडिंग रॉड रखी गई हुई है जो कि V0 वेलोसिटी से मूव कर रही है। स्लाइडिंग रॉड की लेंथ L है और इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस R है, स्मॉल r, ठीक। और जो रेल है वो फ्रिक्शनलेस है, और उसका रेल का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। पूछा क्या गया है, फाइंड मोशनल EMF E एंड करंट इन रॉड, ठीक है, आई। तो क्योंकि ये रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है, ठीक है, जाहिर सी बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, V0 उसके परपेंडिकुलर है, तो EMF इंड्यूस होगा, राइट। और EMF इंड्यूस जो होगा उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, V क्रॉस B डॉट L वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ V जो है V0 है, ठीक है, और B अंदर की ओर है, V0 क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे आई, इधर की ओर आई ना, V0 क्रॉस B, और V0 क्रॉस B जो है ऊपर की ओर है, ठीक है। L वेक्टर का ये हमारा रॉड है, स्लाइडिंग रॉड। तो पहली बात तो ये कि पोलैरिटी जो रहेगी वो इंड्यूस्ड EMF की ऐसी ही रहेगी, प्लस माइनस, ठीक है, पॉजिटिव वाला ऊपर रहेगा, नेगेटिव वाला नीचे रहेगा, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, ऐसे करंट निकल रहा होगा, और जो इसमें रेजिस्टेंस है अपना इंटरनल इसका, वो स्मॉल आर है, दिया हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअली करंट है, ठीक है, जो ऊपर की ओर जा रहा है, इंड्यूस करंट। हमें दोनों निकालना है, EMF भी। अच्छा, EMF कैसे आ गया, VB sin 90 करना पड़ेगा, बिकॉज V और B के बीच में एंगल 90 का है, VB sin 90 1 हो गया, और cos 0 होगा, बिकॉज V0 क्रॉस B और L का डायरेक्शन सेम है, तो VB L cos 0 आ जाएगा, जो कि 1 हो गया। तो EMF इतना ही होगा, और यहाँ पर V0 होगा एक्चुअली, बिकॉज ये V0 वेलोसिटी से इस पॉइंट पे मूव कर रहा है। और इंड्यूस करंट, ये इंड्यूस EMF हो गया। इंड्यूस करंट क्या होगा, क्योंकि ये एक सर्किट बन रहा है, देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस R है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, और करंट I निकल रहा है, EMF इतना है, तो EMF अपॉन में R प्लस R, ऐसा लिख सकते हैं ना, EMF की वैल्यू इतनी है, V0 BL अपॉन में R प्लस R, इतना इंड्यूस करंट डेवलप होगा इसमें, ठीक है। सेकंड पार्ट पूछा है, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप रॉड मूविंग विद कांस्टेंट V0। अब जब भी कोई रॉड में करंट हो और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही हो, मैग्नेटिक फील्ड रीजन मूव कर रही हो, तो उसमें एक फोर्स डेवलप होता है, और वो फोर्स होता है I इंटू L क्रॉस B, ठीक है। ये फॉर्मूला डिराइव कराया जा चुका है। L लेंथ का रॉड है हमारा, B अंदर की ओर है, L क्रॉस B करेंगे तो फोर्स इधर की ओर आएगा ना, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फोर्स FM नाम से शो कर देते हैं इसे, और ये I जो है यही इंड्यूस्ड करंट है, बिकॉज ये नहीं होगा तो ये मैग्नेटिक फोर्स डेवलप ही नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड में करंट का होना ही प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फोर्स को, ठीक है। तो इसको सही से लिखते हैं, ये FM है, I L क्रॉस B है। अब I की जगह पे ये रख देते हैं, V0 BL अपॉन में R प्लस R, ठीक है। और ये L क्रॉस B, देखो L ऊपर की ओर है, राइट, इसी लाइन में, और B अंदर की ओर है, L क्रॉस B किया, इधर की ओर आया। अब L क्रॉस B, LB sin 90 हो जाएगा, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल 90 का है, तो ये LB आ गया डायरेक्टली। तो क्या आंसर आ गया फाइनली, V0 B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन में R प्लस R। इतना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इधर की ओर, राइट। और पूछा है कि फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द रॉड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी V0। इस रॉड को V0 से ही मूव कराना है, लेकिन क्योंकि FM इधर लगना शुरू हो गया, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, डिसलरेट होने की, धीरे धीरे आके 0 पे आ जाएगा वेलोसिटी इसकी, राइट। तो हमें इधर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा,
वो एफ के बराबर ही होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, नेट फोर्स जो है इस रॉड पे जीरो बना रहा और देयरफॉर कांस्टेंट वेलोसिटी बनी रही। और यही पूछा है कि वो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाएं ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो वो एक्सटर्नल फोर्स इतना लगाना पड़ेगा, वी नॉट बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर। ठीक है, सेकंड पार्ट का आ गया आंसर। थर्ड पार्ट पूछा है फाइंड द पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट। अब देखो कोई भी सर्किट हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट, पावर इनपुट क्या होता है, कोई भी बैटरी सप्लाई जो दे रही होती है उस सर्किट को, वही पावर इनपुट देती है, और जो लॉस या जो एनर्जी या पावर खर्च हो रही होती है क्रॉस द लोड या रेजिस्टेंसेस, वही पावर आउटपुट होता है। तो पावर इनपुट क्या हो जाएगा, यहां पर ये एक्सटर्नल फोर्स, देखो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, वही हम यहां इसलिए लगाएंगे क्योंकि फोर्स एक तो हम निकाल चुके हैं, दूसरी चीज वेलोसिटी भी पता है हमें, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है वी नॉट से। तो पावर इनपुट जो हम दे रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाते हुए, वो डिसाइड करेगा पावर इनपुट इनटू में वी नॉट। ठीक है, एफ एक्सटर्नल जो है वी नॉट बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर है, और वी नॉट यहां पर भी है तो ये स्क्वायर हो गया यहां पे। ठीक है, ये हमारा पावर इनपुट आ गया। अब आते हैं पावर आउटपुट पे। पावर आउटपुट क्या होगी, जो इस इंटरनल रेजिस्टेंस और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस खर्च हो रही होगी। तो पावर आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वायर आर लिख दो ऐसा। ठीक है, अच्छा यहां पर आर प्लस आर लिखना पड़ेगा ना, बिकॉज दो रेजिस्टेंस है, एक इंटरनल वाला और एक्सटर्नल वाला, और आई यहां पर यही आई है इंड्यूस करंट जिसकी वैल्यू इतनी है, उसका स्क्वायर करके लिख दो, वी नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और यहाँ आर प्लस आर और है, क्या आ गया, वी नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर। ठीक है, अब देखो पी आउटपुट और पी इनपुट एकदम सेम है, वी नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितना इनपुट जा रहा है इस सप्लाई के द्वारा एक इमेजिनरी बैटरी से, उतना पूरा पूरा लोड में खर्च हो जा रहा है, कोई और लॉस नहीं है एनर्जी का या पावर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ रॉड इज वी। देखो यहां पर अगेन एक रेल सिस्टम दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की ओर है, और ये वी नॉट वेलोसिटी से इस पॉइंट पे मूव कर रहा है, ये रॉड स्लाइडिंग रॉड जिसकी लेंथ एल है, मास एम है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से भी कनेक्टेड है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहली चीज ई जो होता है वी क्रॉस बी डॉट एल होता है। ठीक है, एल वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब वी इधर की ओर है, बी अंदर की ओर है, वी क्रॉस बी करेंगे तो वी बी साइन 90 आएगा, और वी क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी क्या, ऊपर की ओर होगी। ठीक है, तो ये वी बी साइन 90 वी बी ही बन गया, और डायरेक्शन ऊपर की ओर है। अब वी क्रॉस बी एल इसी डायरेक्शन में है, तो वी क्रॉस बी डॉट एल ओपन करेंगे तो कॉस जीरो आ जाएगा, तो वी बी एल कॉस जीरो आ गया। तो ये हमारा ओवरऑल ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस वी बी एल है, और हमें तब निकालना है इंड्यूस ईएमएफ जब वेलोसिटी रॉड की वी हो। ठीक है, यहां वी नॉट दी है, किसी पॉइंट पे मान लो वेलोसिटी वी है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं वी बी एल। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट उस पॉइंट पे कितना होगा, अब क्योंकि यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस एक आर है इसका खुद का, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो ई अपॉन में आर प्लस आर होगा। ठीक है, और ई की वैल्यू इतनी है, तो वी बी एल अपॉन में आर प्लस आर हो गया। पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट। तो अब क्योंकि इसमें करंट इंड्यूस हो चुका है, अच्छा डायरेक्शन क्या होगी पोलैरिटी की, ऐसी होगी, बिकॉज वी क्रॉस वी ऊपर की ओर है, प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन जो होगी वो इंड्यूस करंट की ऐसी होगी। अब करंट ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में करंट डेवलप हो गया है रॉड के अंदर, तो एक फोर्स डेवलप होगा, वो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, आई एल क्रॉस बी से। ठीक है, एल ऊपर की ओर है और बी अंदर की ओर है, एल क्रॉस बी किया, इधर की ओर आ रहा है हमारा एफ एम मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, आई इंड्यूस करंट के कारण, बिकॉज यही अगर नहीं होगा, यही जीरो होगा, तो एफएम ही डेवलप नहीं होगा, और ये एफएम जो है देखो क्या करेगा, इस रॉड को डिसलरेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगी वी नॉट से, तो आई ये रख देते हैं वी बी एल अपॉन में आर प्लस आर, और एल क्रॉस बी करेंगे, एल क्रॉस बी तो एल बी साइन 90 आ जाएगा, तो एल बी आ गया सिंपली, तो फाइनली आंसर आ गया वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि एफएम हमें मिल चुका है और एफएम की डायरेक्शन इस तरफ है, तो एसेलरेशन पूछा है ना एट दिस इंस्टेंट कितना होगा, तो एसेलरेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, फॉरवर्ड में अगर काउंट करें तो वो माइनस, देखो एफएम मतलब क्या, इसका मास रॉड का एम दिया हुआ है, तो एम इंटू ए विल बी इक्वल टू दिस,
राइट। और ये नेगेटिव होगा बिकॉज हम लोग पॉजिटिव मोशन को काउंट करके चल रहे हैं, वेलोसिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर इंटू में एम। ये एम नीचे आ गया। इतना एक्सेलरेशन होगा इस इस इंस्टेंट पे जब वेलोसिटी वी है। ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आते हैं। राइट वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इन चीजों को मैं मिटा दे रहा हूं बिकॉज अब इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम समझ गए हो। एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, इसी से हम अगले पार्ट को सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी निकालनी है फंक्शन ऑफ टाइम के। हम जानते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एक रिलेशन होता है डीवी बाई डी टी का। ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो कितनी आ रही है, यहां लिख रहा हूं, माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर इंटू में एम। ठीक है। तो एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर इंटू में एम, ऐसा लिख सकते हैं। अब डीवी बाई वी को इधर ले आओ, इंटीग्रेट कर दो, और माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर इंटू में एम, और यहाँ डी टी रहने दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो। यहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं टाइम की। तो 0 से टी टाइम में लेट्स सपोज ये मोशन हो रहा है और वेलोसिटी घटते घटते, बिकॉज माइनस साइन लगा है तो यानी कि वेलोसिटी घट ही रही है, और पहले वेलोसिटी इनिशियली थी इस टाइम इक्वल टू 0 पे वी नॉट, और किसी जनरल पॉइंट पे वी पहुंच जा रही है वेलोसिटी। तो ये क्या बन गया, लॉग वी बन गया बेस ई, सॉरी लॉग वी बाई वी नॉट बन गया ना, बिकॉज लॉग वी तो आएगा ही, लेकिन जब हम लोग लिमिट रखेंगे तो लॉग वी माइनस लॉग वी नॉट होगा, और फिर लॉग वी बाई वी नॉट बन जाएगा, और बेस ई रहेगा, इज इक्वल टू यहां क्या आ गया, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन में आर प्लस आर इंटू में एम। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो v बाई वी नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन में आर प्लस आर इंटू में एम। तो v का जो फंक्शन आ गया वी नॉट ई माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन में आर प्लस आर इंटू में एम। ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी का फंक्शन आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम के टर्म्स में। ठीक है। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सपोनेंशियल है, यानी कि ये डीके हो रहा है, वेलोसिटी जो है डिक्रीज तो होगी, हमें दिख ही रहा है, फोर्स इधर लग रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन ये होगी इस अंदाज में, एक्सपोनेंशियल डीके होगा। ओके। अच्छा, राइट वी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अब लिखना है, तो इसी से निकालेंगे हम लोग, लेकिन अब इस बार हम लोग यूज करेंगे डीवी बाई डी नहीं, एक्सेलरेशन का एक और रिलेशन होता है वी डीवी बाई डी एक्स। तो इस एक्सेलरेशन को इस बार लिख सकते हैं वी डीवी बाई डी एक्स, बिकॉज हमें एक्स का रिलेशन चाहिए वी का, तो यही एक चीज नजर आ रही है हमें जो फिजिबल है। तो माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर इंटू में एम। ठीक है। अब एक वी से वी कट गया, डीवी यहां रहने दो, और यहां माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर एम, और यहां डी एक्स रहने दो। ठीक है। अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वेलोसिटी वी नॉट से वी तक जा रही है, और डिस्प्लेसमेंट मान लो यहां से हम काउंट करना शुरू कर रहे हैं, ये 0 पॉइंट था, यहां से एक्स तक जा रही है, किसी एक्स तक, तो 0 से लेके एक्स तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया फंक्शन v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर इंटू में एम, और यहां आ गया एक्स। ठीक है। तो वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला या जनरल फंक्शन क्या आएगा एक्स के टर्म्स में, वी नॉट यहां रहेगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स अपॉन में आर प्लस आर इंटू में एम। ठीक है। ये जनरल फंक्शन आ गया जो फोर्थ पार्ट में पूछा था। अब पूछ रहा है फिफ्थ पार्ट में, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय रॉड बिफोर स्टॉपिंग। तो जब ये रॉड स्टॉप हो जाएगी उस पर्टिकुलर कंडीशन में, उस पर्टिकुलर टाइम में, जो फाइनल वेलोसिटी वो तो 0 हो जाएगी ना, यही मतलब होता है स्टॉप होने का। तो वेलोसिटी को 0 कर देंगे तो उस एक्स को हम लोग प्राप्त कर लेंगे, राइट। तो यहां पर 0 रख दो, तो क्या बन गया, वी नॉट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स अपॉन में आर प्लस आर इंटू में एम। इसको यहां लिख दे रहा हूं मैं। तो एक्स की वैल्यू यहां ऐसे लिख दो, वी नॉट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स अपॉन में आर प्लस आर इंटू में एम। तो एक्स कितना आ गया, वी नॉट आर प्लस आर इंटू में एम अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर। इतना एक्स डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर स्टॉपिंग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, अगेन एक रियल सिस्टम दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है आउट ऑफ द बोर्ड है, इस बार डॉट है,
और इस पे एक स्लाइडिंग रॉड है पी क्यू लेंथ की, जो कि एल लेंथ की है, मास एम है, और इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, तो ये भी लिखा है रॉड इज फ्री टू फॉल अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल है ना, तो इट इज फ्री टू फॉल अंडर ग्रेविटी का यहाँ पर स्कोप है, विच इज एट रेस्ट एट, और इस पॉइंट टी इक्वल 0 पे अभी रेस्ट पे है, लेकिन जैसे रिलीज करेंगे वो ग्रेविटी कारण नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो पहला पार्ट पूछा फाइंड ईएमएफ एंड करंट इन रॉड व्हेन वेलोसिटी इज वी। ठीक है, अब ईएमएफ कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला है v क्रॉस b डॉट एल। ठीक है, एल तो इसका अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ही, और v जो है इसकी वेलोसिटी होगी किसी पॉइंट पे। ठीक है, अब b बाहर की ओर है, वेलोसिटी जाहिर सी बात है नीचे की ओर होगी, बिकॉज जैसे छोड़ेंगे जैसे रिलीज करेंगे नीचे की ओर ही आएगा एसलेट होते हुए, तो वेलोसिटी होगी नीचे की ओर, b बाहर की ओर है, तो v क्रॉस b करो, इधर की ओर आ रहा है v क्रॉस b वेक्टर, है ना, तो पोलैरिटी कैसी होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरफ होगी। ठीक है, और v क्रॉस बी साइन 90 देगा तो vb हो गया सिंपली, और l की डायरेक्शन में ही है तो vb l cos 0 हो जाएगा, तो vb l आ गया, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है देखो r है दिया हुआ है इसमें, तो जो करंट इंड्यूस होगा वो vb l अपॉन में r होगा, सिंपल। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, और ये हम तभी निकाल रहे हैं जब वेलोसिटी v है। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड एट दिस इंस्टेंट। अच्छा, अब देखो जैसे ही इस रॉड में करंट डेवलप हुई, इंड्यूस्ड करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है, तो एक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या होगा आई एल क्रॉस बी। ठीक है, आई वी बी एल है बाई आर, और एल और बी बाहर की ओर है, एल क्रॉस बी किया, एफ एम ऊपर की ओर आ रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू आ रही एफ एम ऊपर की ओर, और वही क्या करेगा इस मोशन को कहीं ना कहीं अपोज कर रहा है, बिकॉज जनरल टेंडेंसी तो एम के कारण, इसके वेट के कारण नीचे की ओर आने की है ना, बिकॉज एक वेट भी लग रहा है एम इसका, एफ एम ऊपर की ओर लगने लग रहा है, तो एल बी साइन 90 हो जाएगा, तो एल बी साइन 90 तो 1 ही हो गया। ठीक है, एल और बी के बीच में एंगल 90 का, इसीलिए। ठीक है, तो ओपन करेंगे इसे या मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे तो क्या आ जाएगा वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर, ये एफ एम हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा, अब मान लेते हैं ये रॉड जो है ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, तो जनरल तरीका क्या है लिखने का, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग मास m है इस रॉड का, तो m में इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ एम। ठीक है, अब यहां एफ एम की जगह ये रख दो वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर। अब m को अगर डिवाइड करा दें तो a इज इक्वल टू आ जाएगा g माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में एम आर। ठीक है, ठीक है, g माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में एम आर, ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड एट दिस इंस्टेंट, बिकॉज इस इंस्टेंट पे v वेलोसिटी थी, तो यही हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहेगा। आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी ऑफ रॉड बिकम्स कांस्टेंट, वेलोसिटी रॉड की कांस्टेंट हो जा रही है कुछ समय के बाद, और वीएम हो जा रही है वो वेलोसिटी, उसी वीएम को हमें निकालना है, फाइंड वीएम। तो वेलोसिटी कब कांस्टेंट होती है, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए, तो इसको अगर 0 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा g माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर अपॉन एम आर, और यहां तब हम लोग वीएम रख सकते हैं, तो वीएम क्या आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में एम आर इज इक्वल टू जी, तो वीएम की वैल्यू आ गई एम जी आर अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, ये थर्ड का आंसर हो गया। अब रोटेटिंग रॉड प्रॉब्लम्स देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जेई मेंस में एडवांस पूछे जा चुके हैं। देखो यहां पर रॉड, ये जो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड रीजन, इसमें इनटू द बोर्ड में है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, और एक रॉड है जो यहां से हिंज्ड है, लेट्स सपोज। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है इस रीजन में, कट करती हुई इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, तो हमें यहां पर ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, इसमें कैसे निकालेंगे, तो अगेन क्योंकि v, देखो अब एक पार्ट कंसीडर करते हैं छोटा सा इसमें dx लेंथ का, जो कि मान लो x दूरी पे है इस हिंज पॉइंट से। ठीक है, तो इस dx की, अब ऐसा यहां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई और पॉइंट लोगे यहां पर, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में कितना होता है, आर ओमेगा, राइट, आर रेडियस होता है। तो इस dx की जो वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं वो v है अगर, तो वो कितनी होगी, रेडियस x है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है हर पॉइंट की, तो वेलोसिटी x ओमेगा होगी, राइट। और
हम जानते हैं ईएमएफ इंड्यूस होता है v क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर। अब सिर्फ dx पार्ट के लिए, यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को सिर्फ dx पार्ट के लिए कंसीडर करो, तो इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो भी छोटा सा ही होगा, de मान लेते हैं उसे। तो v क्रॉस बी डॉट dx लिख सकते हैं, राइट। और इस dx का जो वेलोसिटी है वो कितना है, x ओमेगा है। और क्रॉस b देखो, v ऊपर की ओर है, b अंदर की ओर है, v क्रॉस b किधर आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है v क्रॉस b वेक्टर, राइट। तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगी ऐसे होगी, वो हम निकालने जा रहे हैं। x ओमेगा b साइन 90 आ जाएगा, तो सिंपली x ओमेगा b रह गया, साइन 91 हो गया, और यहां dx रह गया, ठीक है। ये de की वैल्यू आ गई। b ओमेगा x dx भी लिख सकते हैं, और de को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। b ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया, और x कहां तक इंटीग्रेट होगा, 0 से लेके l लेंथ का रॉड है, तो 0 से लेके l तक इंटीग्रेट होगा, ठीक है। और ये टोटल ईएमएफ आ जाएगा हमारा इस तरह, b ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पड़ गई 0 से l, तो आ गया b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। ये फॉर्मूला होता है रोटेटिंग रॉड का, ठीक है। इसमें कई तरीके के वेरिएशंस बनाए जा सकते हैं, और तुम उनको अगर बेसिक से समझ के सॉल्व करोगे तो किसी तरह के वेरिएशन आएंगे, तुम सॉल्व कर ले जाओगे एग्जाम में। यहाँ पर ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं इंटीग्रेट, कभी कभी सवाल उठेगा कि इंटीग्रेट ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने एक पॉइंट जनरल कंसिडर किया है dx लेंथ का। इससे पहले अगर आओगे, यहां पर कंसिडर करो, यहां की वेलोसिटी क्या होगी, इस x के लिए होगी। अब उस ये x जो है इस x से छोटा है, तो x ओमेगा इसकी वेलोसिटी कम होगी, यहां ज्यादा होगी, यहां आओगे थोड़ी और ज्यादा होगी वेलोसिटी। तो हर पार्टिकल की, हर पॉइंट की इस रॉड पे वेलोसिटी अलग अलग है, डिफरेंट है, इंक्रीज कर रही है यहां से लेके यहां तक। तो क्योंकि वेलोसिटी जब कांस्टेंट नहीं है हर पॉइंट की, तो हर पॉइंट का अलग अलग इंटीग्रेशन करके, छोटे छोटे पार्ट का, यही तो कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेशन का, इन सबको इंटीग्रेट करके फिर निकालना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वी ए माइनस वी बी निकालना है इसमें। ये रॉड है जो कि इस सेंटर से हिंज्ड है, और इसके अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द बोर्ड है। तो वी ए माइनस वी बी कैसे निकालेंगे, देखो अब यहां दो, और देखो ये जो पार्ट है ये एल लेंथ का है, और ये पार्ट जो है ये एल लेंथ का है, इसको ओ नाम दे देते हैं। ओ बी लेंथ एल है और ओ ए लेंथ भी एल है, दोनों अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। हालांकि देखिए एक ही रॉड रहे हैं, लेकिन एक पार्ट एल लेंथ का है, दूसरे पार्ट एल लेंथ का, टोटल लेंथ जो लेंथ है 12 है ए बी की। तो इसके लिए पहले ओबी पे फोकस करो, मैं ओबी बना दे रहा हूं अभी, ठीक है। ये एल लेंथ की है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द बोर्ड है, सिर्फ अभी इसी पे फोकस करते हैं। तो ऐसे रोटेट करिए एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा से। तो कोई एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे dx लेंथ का, और x दूरी पे है ये, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल x डी, यस x ओमेगा ही होगी, x इंटू ओमेगा, राइट। ये वेलोसिटी होगी इसकी। अच्छा, और v इज इक्वल टू क्या होगा, सिंस x ओमेगा आया हुआ है, और ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ भी छोटा सा ही होगा, डी, उसकी वैल्यू क्या होगी, एल v क्रॉस बी, राइट, v क्रॉस बी डॉट dx होगा, बिकॉज dx लिया हुआ है हमने, dx भी वेक्टर ही है, ठीक है। v की जगह x ओमेगा रखेंगे, और ये जो v है इस b के परपेंडिकुलर, तो x ओमेगा b साइन 90 आ जाएगा, और v क्रॉस b इधर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो यानी पोलैरिटी ऐसे रहेगी, ठीक है, ऐसी पोलैरिटी रहेगी, और b x ओमेगा, और यहाँ dx आ गया, cos 0 रह गया बिकॉज l के डायरेक्शन में ही है, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो अगेन वही चीज आ जाएगी, ओमेगा b एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 से लेके l तक, तो क्या आ गया, ओमेगा b एल स्क्वायर बाई 2। ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो गया इस पार्ट में, और इसकी पोलैरिटी इस तरफ है, ठीक है। अच्छा, वैसे ही अब इस पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं, एओ पार्ट के लिए। अब यहां पर भी मोशन ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अगर यहां पर कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं dx का, उसके लिए वेलोसिटी कैसे होगी, नीचे की ओर होगी, ये x दूरी यहां से है, x ओमेगा वेलोसिटी होगी नीचे की ओर, बिकॉज ऐसे रोटेट हो रहा है, ये वाला पार्ट नीचे की ओर होगी, राइट। तो यहां पर ईएमएफ निकालने के लिए अगेन इसमें जो डीई डेवलप होगा वो कितना होगा, v क्रॉस बी एक्स ओमेगा, और b अंदर की ओर ही है, तो x ओमेगा b साइन 90 हो गया, और dx के साथ इंटीग्रेट किया हमने, कहां से कहां तक, 0 से लेके, ये भी l लेंथ का है, 0 से लेके l तक, तो इसका भी आंसर ओमेगा b एल स्क्वायर बाई 2 ही आएगा, ये भी e हो गया। तो अब क्योंकि पहले देख लेते हैं v क्रॉस b कैसे आ रहा है, v नीचे की ओर है, राइट, और b अंदर की ओर है, तो v क्रॉस b ऐसे आ रहा है, राइट, v क्रॉस b की डायरेक्शन ऐसे है, तो पोलैरिटी ऐसे रहेगी,
और ये भी ई ही है, सेम है, राइट। तो अब ओवरऑल रॉड को देखो ऐसे, ए बी को, इसमें दो ईएमएफ डेवलप हुई हैं, एक इधर ई मैग्नीट्यूड की और एक इधर ई मैग्नीट्यूड की। अब हमें क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी निकालना है। यहां से चलना शुरू करो, वी ए माइनस से प्लस की तरफ गए, बढ़ा, प्लस ई हुआ, फिर प्लस से माइनस तरफ आए, घटा, माइनस ई हुआ, और हम लोग वी बी पे पहुंच गए। अब वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका आंसर जीरो आएगा, ठीक है। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।